एवरीवन, स्वागत है आपके अपने चैनल सरकारी नौकरी में। तो आज 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा से संबंध में एक और न्यूज लेकर के आपके सामने आया हूं। तो आज का न्यूज ये है कि अब तो हर पद के लिए 2 दावेदार भी नहीं हैं। अर्थात यह न्यूज उनके लिए काफ़ी खुशखबरी वाला होगा जिनका नंबर इस भर्ती परीक्षा में कम आया है या जिनके गुणांक कम बन रहे हैं। जिनके टोटल अब गुणांक कम बन रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। जैसा कि एक सर्वे में आया है कि काफ़ी सारे अभ्यर्थी जो हैं इस भर्ती प्रक्रिया से किनारा कस लिए हैं। जैसा कि आपने कल के मेरे वीडियो में देखा होगा कि लगभग 9,000 से ज़्यादा अभ्यर्थी इस चयन प्रक्रिया में शामिल नहीं हुए और वह टोटल संख्या 9,439 है जो अभ्यर्थी इस चयन प्रक्रिया में शामिल नहीं हुए हैं। अब शामिल क्यों नहीं हुए हैं, उनका कुछ कारण है, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक और जानिए विस्तार से कि क्या कुछ है इस न्यूज़ में। तो परिषदीय स्कूल के लिए जो 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा है, इसकी तस्वीर जो है चयन की सामने आ रही है, क्योंकि मेरिट के आधार पर नियुक्ति पाने के मुकाबले में 9439 अभ्यर्थियों ने अपने आप क्विट कर लिया है। अब तो हर पद के लिए 2 दावेदार भी नहीं रह गए हैं। फिर भी पदों के लिए चयन का संघर्ष कड़ा ही रहेगा, क्योंकि अभ्यर्थी तब भी ज़्यादा ही हैं। भर्ती की लिखित परीक्षा का परिणाम जो आया उसके आधार पर 77,060 अभ्यर्थी का चयन नहीं होना था। अर्थात इसमें वे सारे अभ्यर्थी थे जिनके कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी, जिनके मोबाइल नंबर में कुछ प्रॉब्लम आ गया था, तो नंबर की समस्या को तो अब संशोधित कर दिया गया है। उसकी समस्या से तो लोग निजात पा गए हैं। फिर भी वही मोबाइल नंबर के संशोधन के बावजूद काफ़ी अभ्यर्थियों ने अपना दावेदारी न दिखाते हुए इस भर्ती प्रक्रिया से किनारा कस लिया। उसमें वो अभ्यर्थी भी काफ़ी मात्रा में इस भर्ती प्रक्रिया में 68,500 वैकेंसी वाले भी काफ़ी ऐसे अध्यापक थे जो 69,000 की भर्ती प्रक्रिया में वो इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल होना चाहते थे, लेकिन सरकार ने जब उनसे एनओसी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मांगा तब वो इस भर्ती प्रक्रिया से किनारा कसने लगे। और दूसरे बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो आप लोगों की तरह हैं, जो मांग पर होगा कि नहीं मेरा इतना नंबर है, मेरा हो पाएगा कि नहीं। ऐसे काफ़ी सारे अभ्यर्थी ये सोच करके कि मेरा हो पाएगा कि नहीं, उन्होंने भर्ती प्रक्रिया में शामिल ही नहीं किया अपने आप को, उस भर्ती प्रक्रिया से स्वयं ही बाहर हो गए, क्योंकि ऐसे अभ्यर्थी थे जो काफ़ी संख्या में अपने आप को बाहर किए हैं। तो जानिए और क्या है न्यूज़ में। तो इस भर्ती प्रक्रिया के आधार पर 77 या 60 अभ्यर्थियों का चयन नहीं होना था। अब यह संख्या घटकर 67,621 रह गई है, यानी कि भर्ती के तय पदों से कुछ कम अभ्यर्थी शिक्षक बनने से दूर रहेंगे। और बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूल में जो 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती का लिखित परिणाम 12 मई को जारी हुआ था, उसमें यह पता चला था कि 1,46,060 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हैं। यह संख्या भर्ती के कुल पदों से दुगने से भी अधिक थी। तय था कि परीक्षा पास करने वाले जितने भी अभ्यर्थी हैं चयन में आवेदन करेंगे, लेकिन ऑनलाइन आवेदन 28 तारीख की रात 12 बजे तक था। कुल 1,36,621 अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन किया, जबकि 9439 अभ्यर्थी इस चयन प्रक्रिया में अपने आप को शामिल नहीं किए। ऐसे में पदों के सापेक्ष आवेदकों की कुल संख्या दोगुने से करीब 2,000 ही कम है। अब आवेदन पत्र की जांच शुरू हो चुकी है, जिला आवंटन सूची भी निकल जाएगी। आवेदनों की परिषद में जांच जो है शुरू हो गई है। अभ्यर्थी के गुणांक, भारांक, जिला वरीयता के आधार पर वर्ग व श्रेणीवार जिला आवंटन सूची रविवार या सोमवार को आने की उम्मीद है। अभ्यर्थी आवंटित जिले में 3 से 6 जून तक काउंसलिंग कराकर नियुक्ति पत्र हासिल करेंगे। वहीं चयन प्रक्रिया से बाहर होने वाले 9439 अभ्यर्थियों पर अटकलें लग रही हैं कि आखिर वे शामिल क्यों नहीं हुए। कहा जा रहा है कि अधिकांश ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने आवेदन में शैक्षिक अंक गलत भर दिए थे, इस वजह से बाहर हो गए। तो जान लें कि अगर वो शैक्षिक अंक गलत भरे हुए हैं फिर भी उन्हें काउंसलिंग लेटर में उनके द्वारा जो त्रुटि हुई है उसको वहाँ पर अंकित करना था, उनको भर्ती प्रक्रिया में शामिल होना था, काउंसलिंग वो करा लेते। फिर भी वह किसी डर से या जानकारी की कमी की वजह से फॉर्म को अप्लाई नहीं किए। अंकों में बदलाव का अवसर नहीं मिला, इसलिए उन्होंने किनारा कस लिया। ऐसे ही पहले की भर्ती में चयनित जितने भी थे वो काउंसलिंग से पहले एनओसी लाने का जो प्रावधान इसमें दिया गया है, इसकी वजह से काफ़ी सारे लोगों ने आवेदन नहीं किया। वे अभ्यर्थी जो मामूली अंकों से परीक्षा उत्तीर्ण हुए हैं, यानी कि जो कट ऑफ पर हैं 90-97 के या 98 नंबर हैं या 92, 93, 94 नंबर हैं, उन्होंने मेरिट से खुद ही मुकाबला कर लिया, बिना रिजल्ट निकले, बिना भर्ती प्रक्रिया का आगे का रिजल्ट निकले, उन्होंने अपने इस मेरिट प्रक्रिया से खुद ही अपने आप को दूर कर लिया है। और वहीं 68,500 की वैकेंसी से अगर तुलना किया जाए तो इस वैकेंसी में काफ़ी सारे अभ्यर्थी जो हैं शामिल हुए हैं, लेकिन आवेदन करने का परसेंटेज जो है पिछली भर्ती से काफ़ी कम।
और वहीं बात कर लें काउंसलिंग के समय की, जैसा कि लॉकडाउन चल रहा है तो किस तरह काउंसलिंग अपने अपने डिस्ट्रिक्ट्स पे होंगे। उसके लिए बता दें कि अपर मुख्य सचिव की ओर से आदेश दिया गया है कि परिषद में ऑनलाइन मिले आवेदन पत्रों की जांच और उसकी प्रोसेसिंग शुरू करना है। जो अभ्यर्थी अर्ह मिलेंगे उनका जिला आवंटन किया जाएगा। संबंधित अभ्यर्थी को तय जिले में अनिवार्य रूप से जाकर 3 से 6 जून तक काउंसलिंग करानी होगी, यानी कि ऑनलाइन काउंसलिंग नहीं होगी, ऑफलाइन। और जितने चयनित अभ्यर्थी उनकी जिलावार सूची 31 मई तक बेसिक शिक्षा परिषद की साइट पर प्रकाशित कर दी जाएगी। सचिव ने डीएम को लिखा है कि प्रदेश भर में इन दिन लॉकडाउन चल रहा है। यदि पुलिस प्रशासन या संबंधित अफसर को निर्देश दे दें कि इस भर्ती में अभिलेख होने पर चयनित अभ्यर्थी को जिलों को काउंसलिंग के लिए यात्रा करने से रोका ना जाए, वह अपनी काउंसलिंग पूरी करा सकें। क्या अभिलेख दिखाने होंगे? अपर मुख्य सचिव का निर्देश है कि चयनित जितने भी अभ्यर्थी हैं उनके पास सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा का आवेदन पत्र और नियुक्ति के लिए भरा गया आवेदन पत्र में अंकित पहचान पत्र, आवंटित जिले की सूची का प्रथम पृष्ठ जिस पर चयनित अभ्यर्थी का नाम अंकित हो, इतना लेकर के आपको इस लॉकडाउन में अपने काउंसलिंग सेंटर पर पहुंच जाना है। तो 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा से रिलेटेड जितने भी न्यूज अपडेट्स हैं समय समय पर आपके सामने लेकर आता रहता हूं। तो इसी तरह अपडेट लगातार पाने के लिए मेरे चैनल पर लगातार बने रहें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।